देखो, विद्युत क्षेत्र के संबंध में सब कुछ बता दिया। अब जो है ना, एक दो प्रश्न देख लो। सबसे पहले ये बताओ कि द्विध्रुव है, ये है ना द्विध्रुव, ये सेंटर है उसका, ये 2a दूरी है, यही ना उसका अक्ष हुआ। ये जो बिंदु P है क्या है, द्विध्रुव के अक्ष पर है। तो यहां पर फील्ड का मान कितना होता है, E कितना होता है। अगर ये जो दूरी r लेते थे हम, वहां ये a से या 2a से बहुत अधिक होता है ना, तो यहाँ पे फील्ड का मान होता है 2kp बटा कितना r3। ऐसा है, होगा पता होगा नहीं। यहाँ इससे इधर अगर P बिंदु हो r दूरी पर, तब यहाँ पे फील्ड किधर होता था, डायपोल से उल्टा। डायपोल मोमेंट जो दिशा होगा ना इधर, उससे उल्टा। और कितना kp बटे कितना r3, याद है ना, kp बटे r3। और किसी भी स्थिति में, जैसे मान लिया कि ये दूरी r है, नहीं, ये कितना कोण बना रहा है P से, थीटा, तब जो यहाँ E का दिशा होता था, E का मान होता था वो कितना, kp बटे r3 अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ऐसा ही ना होता था। तो अब इन तीनों से संबंधित हम प्रश्न देते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि -5 माइक्रोकूलम और +5 माइक्रोकूलम का दो आवेश है, दोनों के बीच का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। नहीं, इसके केंद्र से डायपोल के अक्ष पर यह बिंदु P है। ठीक है, ये यहां से 5 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर, तो यहां पर हमको फील्ड निकालना है। यहां पर क्या निकालना है, E बराबर वाट करना है। यहां E कितना होगा, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। इसको भाषा में लिख सकते थे कि -5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, जो द्विध्रुव बनाते हैं ना। डायपोल के केंद्र से डायपोल के अक्ष पर एक बिंदु P है, जो कितना दूरी पर है, केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर। वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए ना, या विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो इसका दिशा किधर होगा, ये पता है कि P का दिशा इधर है, तो इसलिए यहाँ पे दिशा कितना होगा, इधर इधर होगा। अक्ष पे तो P की दिशा में होता है, मोमेंट के दिशा में होता है। तो सबसे पहले यहाँ जो है हमको ई देख लेना चाहिए कि दिया है कौन कौन चीज। तो Q कितना दिया है, अगर मान बोले तो 5 माइक्रोकूलम, इसी को लिखेगा 5 गुना 10 के पावर -6 कूलम। नहीं, बोलो ना, 2a डायपोल में जो आवेश है उसके बीच का दूरी कितना, 10 सेंटीमीटर ना। इसको लिख देंगे कितना, 0.1 मीटर होगा। 10 में 100 से भागा दे देंगे, नहीं, तो 10 सेंटीमीटर में कितना से भागा दे देंगे, 100। 10 में 100 से भागा देगा तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इसी को क्या लिखेंगे, 0.1 मीटर ना। और क्या दिया हुआ, R ना, R बराबर कितना, 5 मीटर है ना। तो हमको अक्ष पे विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए, E बराबर 2kp बटे कितना r3। ऐसा हम जानते हैं ना, ऐसा हम जानते हैं। तो R पता है, ये है ना, K कांस्टेंट है, 9 गुना 10 का पावर 9 उसका मान होता है। वो P हमको निकालना पड़ेगा। नहीं, तो P कैसे निकालेगा, तो P बराबर क्या होता है, Q गुना कितना 2a ना, बोलो ना जी। तो Q का मान कितना, 5 गुना 10 के पावर -6 कूलम गुना 2a का मान है 0.1 मीटर ना, 0.1 मीटर। तो ये हो जाएगा, इसको गुना करेगा ना इससे, तो उड़ा दो दशमलव, नहीं जी 10 होगा, ऊपर ले जाएगा 10 का पावर 1 होगा।
तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर -7 कूलम मीटर होगा। 10 का पावर नीचे में है ना, इसको ऊपर ले जाएगा -1, यहाँ -6 पहले सही है, तो -6 -1 कितना -7 ना, कूलम ये मीटर तो है ही, ये हो गया कितना पी ना। बोलो अब हमको खाली क्या कर देना है, ई निकाल देना है ना, तो ई बराबर कितना 2kp ना, 2kp बटे r3। 2 गुना k का मान कितना 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना कूलम स्क्वायर ना। अब p का मान अभी जस्ट निकाले हैं कितना 5 गुना 10 के पावर -7 कूलम मीटर ना। अब बटे कौन चीज इसी में बटे शामिल कर लेते हैं इसी में। अब बटे हो जाएगा 5 मीटर का क्यूब ना जी। तो देखो सबसे पहले एगो सी से एगो सी कट जाएगा, बोलो ना, तो गुना कर लेते हैं। इसको कितना होगा 2 5 10 90, 90 गुना 10 के पावर ये 9 है, यहाँ कितना है -7, कितना होगा 2। अब बटे 125 होगा 5 का क्यूब 125 मीटर क्यूब। ऊपर में मात्रा क्या बचेगा देखो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना कूलम, मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर यहाँ और मीटर क्यूब हो जाएगा। अब बटे कितना होगा 125 m³ हुआ, इससे ही कट गया। बोलो तो मात्रक में तो ये चला आया था, इसको इसमें से एक 10 बाहर ले आओ इधर, तो कितना होगा 900 गुना 10 का पावर कितना 1 न्यूटन। अब बटे कितना 125, इससे भागा दो, इसको दे दो, कितना मर्तबा लग जाएगा, ये कितना होगा 7.2 गुना 10 का पावर 1 न्यूटन प्रति कितना कूलम ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, इनका मान हो जाएगा ना। दिशा किधर बोलो ना, पी की दिशा में, इधर नहीं। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना है तुमको। एगो जल का बूंद है, समझा क्या है, ये जल का बूंद है। इसका जो द्रव्यमान है ना, वो इसका द्रव्यमान है तुमको 10 के पावर -7 kg। कितना है 10 के पावर -7 kg, ठीक है। इस पर जो आवेश है वो है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। हाँ ए है किसी क्षेत्र में, यहाँ ए लटकाया हुआ है, मान के चलो यही क्या है लटकल। फिर से यहाँ बना देते हैं, तो देखो यहाँ एक बूंद है, इसका द्रव्यमान कितना 10 का पावर -7 kg, द्रव्यमान कितना 10 का पावर -7 kg, और इस पर आवेश कितना 1.6 सोचो यहाँ ये विद्युत क्षेत्र है यहाँ, ठीक है, इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र है, समझ रहे हैं ना। इस जल के बूंद को यहां छोड़ देंगे तो ये रह जाएगा, ये गिर जाएगा नहीं। किसके कारण, द्रव्यमान के कारण। तुम जानता है कि कोई वस्तु है ना उस पर mg बल लगता है नीचे, नहीं गुरुत्व बल है, यही घिसता है वस्तु को पृथ्वी की ओर, गिरा देता है उसको पृथ्वी पर। नहीं, हमारा प्रश्न है कि इस पर विद्युत क्षेत्र, इस पर इस क्षेत्र में, इस पर नहीं, इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए कि गिरवे न करे, न गिरे। तो देखो इसका द्रव्यमान जितना है उसके अनुसार जी नीचे की तरफ बल लगेगा ना, Fg लगेगा किधर की तरफ नीचे, माना गुरुत्व बल। Fg का मतलब क्या हुआ, जी से ग्रेविटी हुआ, गुरुत्व बल नीचे की ओर खींचेगा। इन नहीं कब गिरेगा, जब ऊपरों की ओर बल लगने लगे ना, बोलो ना, ऊपर की ओर बल लगने लगे तो क्या करेगा, नहीं गिरेगा। तो ऊपर की ओर कौन बल लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल जी। ऊपर की ओर कौन बल लगा दो, विद्युत बल। इस पर जो आवेश दिया है वो पॉजिटिव है ना, बोलो ना। तो हम बोले थे कि किसी क्षेत्र में, जैसे इधर क्षेत्र है, इसे इस पर अगर आवेश रख देगा क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा ना। अगर आवेश धनात्मक है, अगर आवेश ऋणात्मक है तब क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। ये चूंकि धनात्मक है तो हमको
इस पर जो बल लगेगा क्षेत्र किस दिशा में लगेगा? तो हमारा क्षेत्र किधर होना चाहिए? ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? माना क्षेत्र इधर होना चाहिए कि इधर होना चाहिए? देखो ऊपर की ओर होना चाहिए, सही बोल रहे हो। ऊपर की ओर होगा ना तो ये धन आवेश है, इस पर क्या करेगा? बल लगेगा ऊपर की ओर, तो तब जो नीचे की ओर गुरुत्व बल लग रहा है ना, इसका बराबरी कर लेगा ना, और बराबरी कर लेगा, दोनों बल 0 हो जाएगा, तो यहीं कहीं रुकल रहेगा। समझ रहे हैं बात? जितना गुरुत्व बल लग रहा है, पृथ्वी इतना खींच रहा है, उतना ही बल से ऊपर हम विद्युत बल लगा दें तो तब ये रुक जाएगा नहीं। हाँ, अब विद्युत बल लगाने के लिए क्या करेगा? इधर विद्युत क्षेत्र बना दो ऊपर की ओर, नहीं इस पर आवेश है तो विद्युत बल लग जाएगा। समझ गया बात? कैसे करना है? तो इसका विद्युत बल निकालेंगे ना, गुरुत्व बल निकाल कर इसको क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, तो हमको निकल जाएगा कितना विद्युत क्षेत्र होना चाहिए ना। तो प्रश्न ये है कि ये जो जल का बूंद है, इस पर कितना, ये किस विद्युत क्षेत्र में रखा होगा? वो जिस विद्युत क्षेत्र में रखा है ना, उसका मान कितना है, यही निकालना है हमको ना। माना विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है, तीव्रता E है जिसमें बूंद रखा गया है। समझ में आ रहा है ना? किधर की ओर हो? ऊपर की ओर। अब देखो बूंद को न गिरने के लिए ना, बूंद नहीं गिरेगा कब? जब Fe बराबर कितना होगा? Fg होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाए किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के? नहीं, Fe बराबर क्या जानते हो तुम लोग? क्यू ई ना जी। अरे Fe बराबर क्या फॉर्मूला होता है? क्यू नहीं बताए थे? अगर ई कहीं फील्ड हो, उसमें क्यू आवेश रखा हो, तो उसमें कितना बल लगता है? F बराबर क्यू ई। नहीं बताए हैं पहले? ये कितना होगा? ये होता है mg। क्या होता है? mg। तो हमको क्या निकालना हो गया? ई ना जी। तो ई बराबर कितना हो जाएगा? बोलो ना, mg या बटे कितना होगा? q ना। बोलो, mg बटे q। अब m तो देल है कितना? 10 के पावर -7 kg ना। g हम मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझा ना? जी जनरली होता है कितना? जी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम कैलकुलेशन हमारा ठीक हो जाए उसके लिए हम मान लेते हैं कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये मान लो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बटा कितना? 1.6 गुना 10 के पावर कितना? -19 कूलम ना। बोलो, तो ये कितना हो जाएगा जी? देखो केजी, मात्रा को देख लो पहले। केजी या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन। तो 10 के पावर -7 है ना, गुना 10 के पावर 1 होगा ये। बोलो ना, यहाँ कितना हो जाएगा? न्यूटन। अब बट 1.6 गुना 10 के पावर कितना? -19 कूलम ना। इसी को एक के साथ ऊपर ले चलेंगे तो 10 का पावर 19 हो जाएगा प्लस में। यहाँ कितना होगा पहले? -6। बोलो ना, तो 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर 19 होगा, ऊपर जाएगा तय। अब बट 1.6 न्यूटन प्रति कूलम्ब। इसको कितना होगा? 10 का पावर 13 नहीं होगा? इसमें से भी क्या करो? 10 गुना क्या लिख दो? 10 का पावर 12 बटे 1.6 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसको भागा दो, 10 में इसको भागा दो, कितना मर्तबा लगेगा? 6.25 लगता है ना जी। ये इसको भागा देगा ना 10 से, तो दे ना 10 में भागा दो कितना? 1.6 से, तो कितना होगा? 6 नहीं, 10 में भागा दिया तो कितना? 6 मर्तबा हुआ था, 9.6 हो गया। बोलो ना, घटाएगा कितना होगा? 0.4 दशमलव दे देगा 16 गुना, यही होगा 6.25 गुना 10 के पावर कितना? 12 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा क्या हो जाएगा? फील्ड हो जाएगा ना। अगर हमको इस जल के बूंद को यहाँ पे अस्थिर रखना है इस विद्युत क्षेत्र में, तो इस विद्युत क्षेत्र में कितना
तीव्रता होना चाहिए 6.25 का पावर 12 मीटर प्रति कूलम का, और ये होना चाहिए किधर, ऊपर की ओर। यही समझ लो, अगर इलेक्ट्रॉन होता ना, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं तो माइनस चार्ज होता, ये नहीं समझ रहे हैं, माइनस चार्ज होता तब क्या होता, तो देखो देखो जी, अगर इस पे प्लस चार्ज नहीं होता, जैसे क्यू है ना प्लस, अगर ये माइनस होता तब क्या होता, तो देखो फील्ड को हमको चेंज करना पड़ता। माइनस अगर होता ना, माइनस फील्ड को अगर ऊपर रखता ना, जैसे फील्ड को पहले कैसा था, ऊपर ना, ऊपर था, तो माइनस चार्ज अगर होगा ना तो इस पे किधर बल लगेगा, नीचे ना, माइनस चार्ज पे तो उल्टा बल लगता है फील्ड की दिशा में। इसको गुरुत्वाकर्षण भी खींच रहा है और इसको विद्युत बल भी खींचने लगता था और तेजी से ही गिरता। हमको ऐसा नहीं करना है, इसको रोक के रखना है ना, रोक के रखने के लिए इस पे बल किधर होना चाहिए, ऊपर। तो ऊपर कैसे होगा, फील्ड को कैसे करना पड़ेगा, नीचे ना। फील्ड अगर नीचे करेगा ना ई को, तो इस पर बल किधर लग जाएगा, माइनस चार्ज होगा तो ऊपर ना। तो इसका तब ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो, माने ये रुका रहेगा यहाँ पे, नहीं, ये यहाँ रुका हुआ रहेगा। फील्ड का मान सेम होगा, खाली इसका क्या करना है, दिशा पलट देना है, दिशा को क्या कर देना है, नीचे कर देना है। तो माइनस चार्ज की स्थिति में रुका हुआ रहेगा, नहीं। देखो दो बिंदु आवेश है, कितना, Q1 और Q2। Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है, 0 है ना। Q1 प्लस Q2 बराबर 0 है का क्या अर्थ है, ये हमारा प्रश्न है कि इसका अर्थ क्या है। बिंदु आवेश है और दोनों मिलके 0 है, बताओ क्या अर्थ होगा। देखो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है, 0 ना। तो Q1 बराबर कितना होगा, होगा ना, Q1 बराबर कितना होगा, माइनस Q2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि Q1 का जो चिन्ह है Q2 के चिन्ह से विपरीत न है। अरे आवेश में दो ये चिन्ह हो सकता है, प्लस और माइनस। तो अगर ये प्लस है तो ये क्या है, माइनस है ना। बोलो Q1 को ले लो 5 माइक्रोकूलम, कितना, तो Q2 बराबर कितना, -5 माइक्रोकूलम। अरे माइनस Q1 हो जाएगा, बोलो ना, नहीं तो ऐसे ही लिख दो Q1 बराबर कितना है, माइनस Q2 है। इसको इधर ले आओ तो क्या लिखेगा, माइनस Q1 बराबर कितना, Q2। तो -5 माइक्रोकूलम बराबर कितना होगा, Q2। बोलो ना, तो Q1 कितना, 5 माइक्रोकूलम, Q2 कितना, -5 माइक्रोकूलम। तो ये क्या देख रहा है, अगर ऐसा होता है ना तो आवेश का मान बराबर है, बोलो ना, आवेश का मान बराबर है और चिन्ह में क्या है, विपरीत है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा बिंदु आवेश हो, कुछ दूरी पर रखल हो, तो ये क्या बनाता है, बोलो ना, ये हो गया -Q और ये होता है +Q। तो ये क्या बनाता है, विद्युत द्विध्रुव, नहीं, क्या बनाना है, विद्युत द्विध्रुव। तो ये क्या बनाता है, बोलो ना, विद्युत द्विध्रुव बनाता है। Q1 प्लस Q2 बराबर 0 है ना, इसका मतलब है क्या, Q1 और Q2 मिलकर क्या बना रहा है, विद्युत द्विध्रुव। यहाँ भी सोचो ना, -Q और +Q कर देगा, कितना होगा, नहीं। तो जो दो आवेश मिलकर अपने आप को 0 कर लेता है जोड़ करके, तो उसका मतलब वो दोनों क्या कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव बना रहा है ना। यहाँ लिखा जा सकता है कौन चीज, तब यहाँ हम देख सकते हैं Q1 और Q2 का मान बराबर है, लेकिन क्या है ना बराबर, खाली चिन्ह विपरीत है ना। चूंकि Q1 और Q2 के परिमाण बराबर हैं तथा चिन्ह विपरीत हैं, अतः ये विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं।
देखो जी, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक वर्ग है, समझा? क्या है? इसके चारों शीर्ष पर कैपिटल क्यू आवेश रखा है। कौन? सब धन है, सब प्लस क्यू धन आवेश है, माने प्लस क्यू है तो धन आवेश है ही। इसका भुजा कितना है? ए। नहीं, वर्ग है तो सारा भुजा यही हो जाएगा। इसके केंद्र पर एक स्मॉल क्यू आवेश रखा है। कितना? केंद्र पर। नहीं, तो इसके केंद्र पर कितना बल होगा ना, नेट बल, वो निकालना है। ठीक है, केंद्र पर नेट बल क्या होगा वो ज्ञात करना है हमको। तो देखो, इसको इससे ऐसे डॉट कर देते हैं, डॉट से मिला देते हैं इसको। नहीं, इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ओ। कोई दिक्कत? देखो, बहुत साधारण सा प्रश्न है, हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसको, समझ गया ना? तो इसको ऐसे समझो, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे किधर बल लगाएगा? इधर। क्या बताए थे कि दोनों, एक आवेश दूसरे आवेश पे उस दिशा में बल लगाता है जो दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा होता है ना। तो इसको मिलाने वाली रेखा कौन है? ये ना। इसी दिशा में बल लगाएगा, चाहे इधर लगाएगा चाहे इधर लगाएगा। वो तो आवेश कैसा है इस पर निर्भर करेगा। अगर विपरीत होगा तो एक दूसरे को खींचेगा, अगर सेम होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, धकेलेगा एक दूसरे को। इसका नाम रखा कौन चीज? एफ है। ए पे जो आवेश है ना वो इधर धकेल दिए इसको, बोलो एफ बी है ना। ये एक इधर धकेलेगा इसको, इधर कितना? एफ बी। बोलो ये क्या करेगा? इधर धकेलेगा एफ सी, और ये इधर धकेलेगा कितना? एफ डी। बोलो ना। तो पहले एफ ए निकालते हैं। तो एफ ए बराबर कितना होगा लिख दिया जाए, थोड़ा लिख देते हैं कि शीर्ष ए पर रखे आवेश ना, शीर्ष ए पर रखे आवेश प्लस क्यू के कारण केंद्र पर बल एफ ए बराबर कितना? के क्यू क्यू अब बटे कितना? ओ ए स्क्वायर करते हैं। कितना स्क्वायर? नहीं, बोलो ना, कितना स्क्वायर? अच्छा, तुम यहां क्या देख सकते हो? अरे ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा। तो ऐसा होगा ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कितना? ओ डी। नहीं होगा? ये दिया है ना, निकालोगे तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। इस खास प्रश्न में हम बता देते हैं कि कब निकालने की जरूरत पड़ेगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर लिखेगा तो बी में क्या अंतर है? खाली नाम का अंतर है ना जी। दूरी तो ई 7 है, तो क्या लिखेगा? एफ बी बराबर क्या लिखेगा? तो एफ बी बराबर के क्यू क्यू स्क्वायर अब बटे कितना? ओ बी स्क्वायर ना। बोलो। अच्छा, इसका दिशा अगर लिख दिया जाए एफ ए वेक्टर, ये चलो लिख देते हैं। दिशा ऐसा किधर होगा? इधर होगा ना, ओ से सी की ओर। बोलो ना, तो छोड़ो ऐसे समझ जाएंगे। एफ बी, एफ सी कितना? के क्यू बटा कितना? ओ सी स्क्वायर ना। एफ डी कितना? जल्दी बताओ। के क्यू बटा कितना? ओ डी स्क्वायर। चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, अब बराबर इसको मान लेते हैं डी। क्या इसको क्या मान लेते हैं? डी। देखो तो एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी बराबर एफ डी होगा, अब बराबर के, अब बड़का क्यू छटका क्यू बटे कितना? डी स्क्वायर। कि नहीं समझ में आ रहा है? ओ ए बराबर ओ बी के, ओ ए बराबर डी है तो यहाँ डी स्क्वायर होगा। ओ बी बराबर डी है, डी स्क्वायर होगा। ओ सी बराबर डी है, डी स्क्वायर होगा। ओ डी बराबर डी है, डी स्क्वायर होगा। तो क्या होगा? एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी बराबर एफ डी बराबर कितना? इतना हो गया ना। नहीं हो गया? अब यहां सोचो, सभी बल का मान बराबर ना है जी। बोलो ना, सारे बल का मान क्या है? बराबर है। तो
इसको देखो होता है एफ सी और एफ ए एक दूसरे के विपरीत है, दोनों का मान बराबर था, क्या करेगा? तुम नहीं जानते हो। ऐसा यहाँ पे एक कण है, इस पर इधर बल लग रहा है एफ ए, इधर बल लग रहा है एफ बी, दोनों बराबर है, तो इस पे नेट बल कितना होगा? नहीं समझता है ही, तो यहाँ काहे न बोलते हो? यहाँ जो क्यू आवेश है इस पर इधर से भी फिर इतना एफ सी मान लो, ये कितना मान लो एफ डी मान लो, तो नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे क्यू पे नेट बल कितना होगा? 0 ना होगा जी। लिख देंगे इसको, इसका काम नहीं तो समझाने के लिए लिखे हैं। चूंकि एफ ए तथा एफ बी ना एक दूसरे के विपरीत है ना, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए परिणामी क्या होगा? इन दोनों का परिणामी शून्य होगा। इन दोनों का परिणामी बल शून्य होगा। इसी प्रकार से कौन? एफ बी और एफ डी ना, एफ बी तथा एफ डी एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इन दोनों का परिणामी क्या होगा? शून्य होगा ना। इन दोनों का परिणामी बल शून्य होगा। तो क्या देखा? ये दोनों मिलाकर के 0, ये दोनों मिलाकर के 0, तो प्लस क्यू स्मॉल क्यू पर कुल आवेश कितना होगा? कुल बल कितना होगा? 0 ना होगा ना। कुल बल बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस पे कोई बल कार्य नहीं करेगा। लिखो तो जी, इसमें अगर इस सब माइनस होता तो क्या होता? सोचो तो देखो, हम यही ना कह रहे हैं कि यहाँ क्या होता? माइनस क्यू। यहाँ कितना होता? माइनस क्यू। यहाँ कितना होता? माइनस क्यू। यहाँ कितना? एक केंद्र पर है, खाली यहाँ सोचना है ना। तो ये अब की बार यहाँ जो प्लस क्यू है तो क्या करता? घिसता ना। ये क्या करता? घिसता। बल सेम लगता। ये भी क्या करता? घिसता। ये भी क्या करता? घिसता। सब नेट सेम बल है ना। तो ये दोनों मिलके 0, ये दोनों मिलके 0। कितना नहीं समझ रहा है? यहाँ माइनस भी रखेगा तैयो वही ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस और रहेगा तैयो माइनस रहेगा, तब की बारी क्या करेगा? इसको धकेलेगा ना। ये क्या करेगा? इसको धकेलेगा ना। ये माइनस है, ये माइनस ना, ये माइनस, तो इसको क्या करेगा? धकेलेगा। ये माइनस तो धकेलेगा, तो ऊपर भी चाहे यहाँ पे सेम होना चाहिए, लेकिन सब ये सब प्लस है, ये प्लस तो ये 0, ये कॉर्नर वाला माइनस है, ये प्लस तो ये 0, ये माइनस तो ये 0, ये माइनस ये प्लस तो ये 0। नहीं, नेट बल कितना हो गया? 0। अब हम ये चाहते हैं कि इस पे किसी में चेंज करेंगे। समझ गया? किसी में क्या कर देंगे? चेंज करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या करते हैं? माइनस क्यू कर देते हैं। कितना? यही ठोक कर देते हैं। तो यहाँ जो माइनस क्यू कर देंगे तो ये क्या है? प्लस क्यू है। यहाँ यही सोचना है थोड़ा। बल तो सेम रहेगा, खाली क्या रे? बल सेम रहेगा ना, क्योंकि क्यू और मान में चेंज नहीं किया आवेश के मान में, तो बल सेम रहेगा, दिशा में चेंज हो जाएगा। ये बताओ, इसको धकेलेगा इधर, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू धकेलेगा, ई प्लस क्यू धकेलेगा इधर, ये दोनों कितना? 0। अब यहाँ बच गया। ई क्या करेगा? इसको प्लस क्यू को खींचेगा, ये क्या करेगा? धकेलेगा। तो अब की बार इधर हो जाएगा ना बल नेट। नहीं समझ रहा है? नहीं, अब की बार बल नेट हो जाएगा कि नहीं? तो बल जो नेट होगा तो ई निकाले हुए हैं ना हम। अरे बोलो ना, एफ बी निकाले हुए ना जी, ओ भी हमको निकालना पड़ेगा। नहीं, इतना ही बल होगा नहीं हो एफ डी ओ, बोलो ना। तो अब की बार हमको क्या चाहिए? बोलो, ओ बी चाहिए, नहीं निकालना पड़ जाएगा। अरे अब की बार 0 नहीं, बलाभांज नहीं है, इसमें 0 हो गया, ठीक है, लेकिन ओ बी निकालना पड़ेगा ना। तो उस समय हम बराबर आ गया, इसलिए ओ बी नहीं निकाले, हम ओ बी निकाल देते हैं और फिर चेंज करेंगे केस, तब जा करके ये होगा। तो इसको देखो, तो इससे यहाँ पे लंब डाल दो। डाल दिया? ये देखो, ये पूरा है ए, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? a/2 होगा। बोलो ना, ये a/2 है, ये a/2, कितना टोटल? a, तो ये a/2 होगा। बोलो ना। अच्छा, ये ना हमको निकालना है,
बोलो ना, ये हमको चाहिए। ये देखो ये कितना डिग्री कौन होगा? अरे जी ये a/2 होगा ना, तो यो कितना होगा बोलो? तो a/2 होगा यहाँ से यहाँ तक, बोलो ना। यहाँ से इस पर लंब डालेगा तो a/2 होगा, यो a/2 होगा, बोलो ना। तो ये अगर a/2 है तो ये भी a/2 है। अरे सेम तो है। ये कितना है? a/2 होगा। तुम लोग 8वां में पढ़ते हो कि जब किसी त्रिभुज में अगर भुजा सेम रहता है ना, तो उसका कोण भी कैसा होता है? सेम होता है। जैसे ये समद्विबाहु और समबाहु में पढ़ते हो ना, अगर भुजा ये भुजा बराबर है ना, तो इसके सामने का कोण इसके सामने का कोण बराबर होगा। नहीं, तीनों भुजा बराबर है, तीनों की भुजा के सामने कोण बराबर होगा। तो ये a/2 है, ये a/2 है, तो a/2 है इसका मतलब ये कोण, ये a/2 है इसका मतलब ये कोण बराबर होगा ना। ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये दोनों बराबर नहीं, बोलो ना। तो ये कितना 45 बात समझ रहा है ना? तो ये कौन कितना डिग्री? 45 डिग्री। नहीं, अब यहां डायरेक्ट उस वो फिगर को यहां बना देते हैं। ये कितना डिग्री? ये हमको ओ भी है ना, बोलो ना जी। बी है, ये ओ है ना, ये है कितना? ये है तुमको कितना? a/2 ना, बोलो ना। ये भी कितना? a/2 ना है, ये a/2 है, ये a/2। हम तुम निकालो, हमको ये चाहिए ना जी। तो ये कैसे लाएगा? चाहे कॉस लेगा तैयो साइन लेगा, कॉस थीटा और क्या लिखेगा? साइन 45 लिखो। तो साइन 45 बराबर क्या लिखेगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब ये ना, इसके लिए तो लंब कितना? a/2। कर्ण कितना? हमको ओ भी चाहिए था ना। तो ये कितना होगा? 1/√2 होता है, बराबर बोलो ना। a/2 बटे कितना? ओ भी। तो ओ भी कितना? ओ भी बराबर, इसको इधर कर दो तो ये हो जाएगा a/2 बटे 1/√2, बोलो ना। तो ओ भी बराबर कितना हो जाएगा? a/2 गुना √2 बटे कितना होगा? 1 ना जी, बोलो ना। तो कितना होगा? √2a बटे कितना हो गया? 2। ये हो गया क्या? ओ भी, बोलो। अब निकल जाएगा FB। Q है, ये है, खाली OB का मान कितना रख देना है? √2a/2। नहीं, बोलो। ये सब प्रश्न बढ़िया है, मिटाया उतारा तो नहीं होगा, ठीक है। तो FB कितना होगा? FB जो लिखा था ये होगा Q बटे OB² ना। तो OB², तो Q बटे OB कितना? √2 बटे a का होल स्क्वायर ना, √2a/2 का होल 2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या करें? √2 का स्क्वायर करेगा 2 होगा, तो कितना होगा? 2a² बटे कितना होगा? 4 जी। 4 को ऊपर कर दो, नहीं हो जाएगा? बटा में है तो ये कितना हो जाएगा? 2 से कट हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2kq बटे कितना? a² ना, बोलो। ये तो इसके कारण हुआ, यहाँ हम बोले है माइनस, इसके का ये भी क्या करेगा? इसको खींचेगा, बोलो ना। तो FD कितना होगा? FD होगा सेम है, नहीं होगा? अरे ये सेम है ना। अगर OB निकल गया है तुमको √2a/2, तो ये सब OA OC OD सब क्या होगा? सेम होगा ना, बोलो। तो D के कारण किधर बोलो? D खींचेगा ना इसको, यहाँ प्लस है तो इधर खींचेगा। FD होगा कितना? इतना ही होगा, नहीं होगा? अरे खाली किसका अंतर है? D इसका ना, ये निकल गया सेम है। लिखने में खाली लगता है ना, ये OA है, ये OB है, ये OC है, ये क्या है? OD। ये तो सब सेम निकला है ना। OA OB OD इस D मान है ना, इसको D बराबर कितना? √2a बटे कितना? 2। तो FD कितना बल लगाएगा? अभी D इसको खींचेगा ना इधर, तो लगाएगा Q बटे कितना? OD²। OD तो वही ना। तो इसको ऐसा किया है तो क्या मिला है? Q बटे √2a बटे 2 का होल स्क्वायर ना। तो Q बटे 2a² बटे 4 नहीं हुआ? यही तो आया ना, 2kq बटे कितना? a² ना, बोलो।
तू उल्लू है, तभी से तो क्या पढ़ रहा था, ये तो लिखे हैं बराबरे होगा। उस समय हमको जरूरत नहीं था इसलिए उसको डी मान लिया था, अभी हमको जरूरत पड़ा था निकाल लिया ना, कहता है बराबरे हो जाएगा। अभी तेरा पता चला है कितना हिसाब और खत्म हो गया, लिखे थे बराबर डी, डी कितना होगा ये निकाल दिया। अब उस समय हमको नहीं था जरूरत, अभी हमको जरूरत पड़ा नहीं, अभी और देंगे। देखो ना अलग अलग केस बनाएंगे इसको। तो कुल बल कितना होगा बोलो ना, अगर ऐसा है तो यहाँ माइनस, खाली यहाँ था माइनस होता तो क्यू पर कुल बल कितना होगा, क्यू पर प्लस क्यू पर कुल बल एफ बराबर कितना होगा जी, एफ बी प्लस एफ डी होगा। अरे ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एफ बी प्लस एफ डी, नहीं तो एफ बी कितना यही ना 2k क्यू क्यू बटे कितना ए स्क्वायर प्लस एफ डी कितना 2k क्यू क्यू बटे कितना, तो यो होगा, ये दुगुना होगा फिर हो, तो ये कितना होगा बोलो 4 होगा, 4k क्यू क्यू बटे कितना होगा ए स्क्वायर, यही आंसर होगा। अगर ए हम दिए होते ना 5, 10, 20 सेंटीमीटर ये सब आवेश दिए होते तो निकल जाता, नहीं रख देते थे, के का मान रख देते, क्यू का रख देते, नहीं दिए हैं छटका क्यू का रख देते, दूरी का रख देते, हो जाता ना बोलो। अगर और सोचो, अब बना लेना चाहिए तुम लोगों को, अगर है यो क्या कर दे, यो इसको माइनस कर दे नहीं, तो इसको जो माइनस कर देगा तो क्या होगा, अब की बार ये जो माइनस किया तो इधर चला ना दोनों, इसको जो माइनस कर देगा तो इधर धकेल देगा इसको, ये क्या करेगा खींच लेगा ना, तो इधरों बल कितना हो जाएगा बोलो, तो 4k क्योंकि होगा ना। अरे जिस तरह से इधर हुआ, ये धकेल दिया इसको इधर, यहाँ पे जो प्लस क्यू है ये प्लस है ना, ये क्या कर दिया खींच लिया ना, तो नेट बल हमारा इधर हो गया ना, बोलो ना नेट बल हमारा एफ किधर हुआ, इधर हुआ ना, यहाँ पे हमने क्या किया है माइनस कर दिया है। अब तो ये क्या करेगा, इस प्लस क्यू को धकेलेगा, ये क्या करेगा खींचेगा, तो सेम उसी जैसा नहीं हुआ बोलो ना। तो इधर क्या होगा, इधर बल कितना हो जाएगा, इतना ही ना बोलो। अगर यहाँ माइनस क्यू हो जाए तो इधर भी बल हो जाएगा ना, तो तब क्या होगा, तब हो जाता यहाँ पे बल कैसा हो जाएगा, एगो ऐसा हो जाएगा, एगो ऐसा हो जाएगा, होगा जब माइनस क्यू होगा यहाँ भी और यहाँ भी, तो नहीं नेट बल हमारा ये इधर कितना निकलेगा 4k क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर, अभी निकाले है ना ये, इधर इधर हो जाएगा ना सा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 4k क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर, इसके बीच का कौन कितना डिग्री है, कितना डिग्री होगा बोलो तो 90 डिग्री होगा, 360 पूरा 90 डिग्री ना बोलो ना। तो नेट बल इधर होगा बोलो ना रे, एफ डैश मान लेते हैं, तो एफ डैश बराबर कितना होगा बोलो, अंडर रूट इसको मान लो जो मानना है से, इसको मान लेते हैं f1, क्या मान लेते हैं इसको कितना f2 ना, कौन कितना डिग्री 90 डिग्री ना, तो ये f बराबर कितना होगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, वेक्टर रूप में जानता है ना, दूगो बल रहा है थीटा कौन होता है 2f1 f2 और cos कितना डिग्री 90 डिग्री, cos 90 कितना 0 बोलो, तो 0 होता है तो ई नहीं होगा, तो 0 हो गया ना, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देगा, हो जाएगा हैं, तो कितना हो जाएगा, एक के बार करो ना 4k क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर का स्क्वायर ना, प्लस फिर 4k क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर का स्क्वायर ना बोलो। तो इसी को अगर करेगा तो ये हो जाएगा कौन चीज, 2 हो जाएगा ना जी, 2 का स्क्वायर हो गया ना, तो कितना लिखेगा अंडर रूट 2 इंटू कितना होगा 4k क्यू क्यू बटे कितना ए स्क्वायर ना, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है रूट से बाहर निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा 4k क्यू क्यू बटे कितना ए स्क्वायर इंटू कितना होगा बोलो अंडर रूट 2, यही हमारा क्या हो जाएगा नेट एफ निकल जाएगा, जब यहाँ भी हो और यहाँ भी माइनस हो जाए। अब अपना से नहीं समझ सकते हो, और सब यहाँ भी माइनस कर देंगे तब क्या होगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे ना, तो देखो ई माइनस ई माइनस, तो ये माइनस इसको खींचेगा, ये माइनस भी खींचेगा, ई दोनों के कारण नेट कितना 0, हाँ तब क्या हो जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, ये अगर प्लस है माइनस है तो खाली धकलेगा इधर ना, ये इसको धकलेगा ये खींचेगा, तो जैसे हमारा ए वाला है वाला खाली निकलेगा ना,
बोलो ना, ई दोनों माइनस कर दें, ई दोनों माइनस कर दें तब क्या होगा, ई ऐसा ये है, ई प्लस माइनस है, तो ई घिंचेगा, ये भी घिंचेगा, ई दोनों के कारण जीरो, नेट बचेगा इसके कारण क्या